हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहूँगा कि प्लस टू के बाद आपने किस ब्रांच में जाना चाहिए, कौन-सी ट्रेड आपके लिए आपकी बेटर रहेगी, किस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो कुछ बच्चों की इंक्वायरी थी कि सर आप हमें एरोस्पेस और एरोनॉटिकल्स के बारे में बताइए। हम एरोस्पेस या एरोनॉटिकल्स के इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा, उसी के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दूँगा। जो-जो चीज़ें उसमें उसमें क्या-क्या क्राइटेरिया है, क्या कहाँ से आप उसकी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, क्या उसके आने वाले टाइम में स्कोप हैं, वो सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो जो-जो बच्चे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, स्पेसक्राफ्ट दिखा रखी हैं आपके सामने, देखो आप एक बार देखो स्पेसक्राफ्ट देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि भाई ये फील्ड किस चीज से रिलेटेड है। तो भैया अंडरस्टूड है कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है वो एयरक्राफ्ट वगैरह से रिलेटेड है। इसमें उसी फील्ड से रिलेटेड आपको काम करना होता है। एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग, टेस्टिंग, सब कुछ इसमें आप सीखते हैं। तो आपको पता है एयरक्राफ्ट के बारे में, आजकल नए नए एयरक्राफ्ट आते हैं, उसके बारे में, उससे रिलेटेड काम करना कितना आपके लिए एडवेंचरस हो सकता है, कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये एक स्पेशल फील्ड है। जो थोड़े से बच्चे ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, वो इस फील्ड में जाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो मैं इसमें बारे में बताता हूँ, इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, क्या। तो पहले तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की इंट्रोडक्शन, ये है क्या। देखो इसमें मैंने लिख रखा है सारा कुछ कि इसके अंदर क्या करवाया जाता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इंक्लूड्स डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट। इससे रिलेटेड ये फील्ड है। कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट हो, एयरफोर्स से रिलेटेड आपके एयरक्राफ्ट हो, उसमें जो भी आपकी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड काम होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो इस फील्ड में आपको सिखाए जाते हैं। उससे रिलेटेड मेन काम आपका रहता है अगर आप ये इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं, ये कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। भाई इसके अंदर देखो, आप प्राइवेट कंपनीज हैं, जितने भी एविएशन कंपनीज हैं उसमें आप जॉब के लिए जा सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज है उनमें जा सकते हैं। तो बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी इसमें खुल जाती हैं। और मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। ये तो है अभी सीखेंगे क्या आप इसमें। आप फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कोर्सेज कौन से अवेलेबल होते हैं, व्हाट आर द कोर्स, डिफरेंट कोर्सेज। जो कोर्सेज आप ग्रेजुएशन लेवल पर कर सकते हैं, वैसे पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसमें होती है। तो बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये आपका सबसे मेन कोर्स इसमें रहता है, बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। बीई कोर्स भी है आपका, एमटेक भी है। तो ये डिफरेंट, एमटेक आप कर सकते हैं बीटेक के बाद, गेट के कोर्स के बेस पर आपको आगे एडमिशन मिलता है। तो प्लस टू के बाद की मैं बात करूं तो बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी जो करवाती हैं, तो उससे आप ये कोर्स कर सकते हैं। बीटेक मेन आप कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। तो ये लोग कोर्सेज की बात। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। बीटेक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबल कौन कौन बंदे इसमें, बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले भाई देखो, आपके पास प्लस टू आप पास होना चाहिए। आपके पास 3 मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। ये 3 इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट आपके प्लस टू लेवल पर होने चाहिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वगैरह तो आपकी आगे की बात है, मैं तो प्लस टू की बात करूंगा। तो मेन आपका जो है प्लस टू लेवल पर 3 सब्जेक्ट, मतलब नॉन मेडिकल के आप स्टूडेंट होने चाहिए। और फिर आप इंजीनियरिंग का टेस्ट देते हैं, उस टेस्ट के स्कोर के बेस पर आपको अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो मेन आप पीसीएम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। अब मैं बात करूंगा बेटा, कौन से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इंडिया में करवाती हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने लिस्ट बनाई है पूरी, इस लिस्ट में से आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका टेस्ट में रैंक क्या आता है। कुछ आपके जो जेई का टेस्ट उसके बेस पर एडमिशन होते हैं, कुछ अपने अलग अलग टेस्ट भी लेते हैं यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये ब्रांच मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है भाई, इंडियन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद, हैदराबाद से आप कोर्स कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपाल आपका पता ही है, मणिपाल मेडिकल वाले तो सारे बच्चे जानते हैं, और नॉन मेडिकल में बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड लेवल पर इसकी रेपुटेशन है। नॉर्थ इंडिया में बात करें तो पैक, पैक जो है चंडीगढ़ में, इससे भी आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस चेन्नई में भी इंस्टीट्यूट है भाई। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल एंड मैरीन इंजीनियरिंग बेंगलुरु में भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट पूरी लिस्ट मैंने बनाई हुई है, इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आप ये डिग्री कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं और अपना कैरियर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में बना सकते हैं।
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये जो पूरी मैंने लिस्ट विस्ट बनाई है, पूरा इसकी पीडीएफ मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जिससे आप इसको पढ़ सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा, जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये बेसिक लेवल पर एक इन्फॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड आप गूगल पे सर्च करके इनके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी फर्दर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि कब फॉर्म निकलते हैं, क्या इनका एडमिशन क्राइटेरिया रहता है। उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल जाएगी। अब बेटा बात आती है जॉब की। जब भी आप कोई कोर्स करते हैं, किसी फील्ड में जाते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसमें हमारा करियर कितना सिक्योर है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, कहाँ हमें जॉब मिलेगी। तो उसके बारे में मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी है। जैसे मैंने कहा भी कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो भाई जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारे हैं, प्राइवेट जॉब भी है। मैंने पहले गवर्नमेंट जॉब की ही बात की है। तो रिक्रूटिंग एजेंसी कौन सी है? इंडियन एयरफोर्स में आप जा सकते हैं, एज ए एयरक्राफ्ट इंजीनियर आप जा सकते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में अलग अलग पोस्ट हैं इससे रिलेटेड। भाई एविएशन कंपनी है, रिसर्च एजेंसीज हैं लाइक नासा में इसमें आप जा सकते हैं। भाई इसरो, इंडियन इंस्टीट्यूट जो है रिसर्च से रिलेटेड, उसमें आप जा सकते हैं। तो रिसर्च फील्ड में काफी स्कोप होते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के। आपको पता है आज के दिन एविएशन इंडस्ट्री बहुत ग्रो करी है, सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और आने वाले टाइम में इसमें नई नई रिसर्च होनी है, तो उस फील्ड में काफी स्कोप इसमें रहते हैं। उसके बाद स्कोप इन गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे मैंने बताया भी अलग अलग वो सारी फील्ड में बताई है, डिफेंस रिसर्च से रिलेटेड है, डीआरडीओ है, इन सब एजेंसीज को, ये सब एजेंसीज एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को हर साल हायर करती हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी काफी ज्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। प्राइवेट सेक्टर में भी काफी जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी एविएशन इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मैंने लिख रहा हूं जॉब सिक्योरिटी या जॉब स्कोप्स इन प्राइवेट सेक्टर, बट जितने भी एयरलाइंस आपकी हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखे, इंडिगो, भाई आपका स्पाइस जेट, एयर इंडिया, जितनी भी आपकी एविएशन इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां, जब सारे सबको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जरूरत, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। वो हर साल बच्चों को रिक्रूट करती हैं। और लेकिन वही बात फिर आती है, भाई अगर आप जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो आपकी नॉलेज अप टू द मार्क होनी चाहिए, आप कैलिबर आपके अंदर होना चाहिए, तो आप सस्टेन कर पाते किसी भी फील्ड। वही सेम इसमें भी है। भाई हर एक चीज में आपको पता है, इंडिया के अंदर कैलिबर है तो आप सस्टेन कर पाएंगे, कैलिबर नहीं है तो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी जॉब प्राइवेट सेक्टर में मिलती है। बेटा अब मैं बात करूंगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। आपके सामने फोटो है, देखते आप पहचान जाएंगे कि मैं किस फील्ड के बारे में बात कर रहा हूं। हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये एरोस्पेस इंजीनियर थे डॉक्टर साहब। आपको पता ही है ये इंडिया के मिसाइल मैन है। जो आज इंडिया मिसाइल में इतनी प्रोग्रेस कर गया है, वो बहुत कुछ उसमें इनका योगदान है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग ये भी एक फील्ड है, बहुत ही अच्छी फील्ड आप कह सकते हैं, बहुत ही जिसमें कह सकते हैं रिसर्च वर्क में जो बंदा जाना चाहता है, जो बच्चा जाना चाहता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में अवेलेबल हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। कहाँ कहाँ से ये इंजीनियरिंग कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसके स्कोप हैं। तो वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपस में इंटर रिलेटेड फील्ड हैं। तो लेकिन दोनों की अलग अलग ग्रेजुएशन होती है। आईआईटीज जो हैं वो इसमें मैक्सिमम आईआईटी जो हैं इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री करवाती हैं। तो इसमें बेसिकली वैसे दो ब्रांचेस में अलग अलग होती हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। एक ब्रांच होती है जिसके अंदर आप डील करते हैं उन स्पेसक्राफ्ट से जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, और एक आप डील करते हैं उन एयरक्राफ्ट से जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से जाते हैं, जिसको स्पेस एयरक्राफ्ट हम बोलते हैं। तो उन दोनों फील्ड अलग अलग इसमें होती हैं। तो दोनों फील्ड्स में आप जा सकते हैं। जो एयरक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में होंगे, जैसे आपके एरोप्लेन वगैरह हैं, उससे रिलेटेड है। एक स्पेस क्राफ्ट, रॉकेट वगैरह जो हैं, उससे रिलेटेड आपका है। जैसे मैंने बताया कि भाई इसके अंदर आप डील क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड डील करते हैं। तो एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग, स्पेस क्राफ्ट की डिजाइनिंग, उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क है, वो सारा का सारा आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर सीखते हैं। और इसकी ये आज के दिन टफेस्ट ब्रांच मानी जाती है, हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रांच है और सबसे टफेस्ट ब्रांच है। इसमें वही आदमी जाए, वही करियर बनाने की सोचे जिसके अंदर पेशेंस है और कुछ अलग करने की इच्छा है। जस्ट लाइक अब्दुल कलाम,
इस तरह के जो बंदे होते हैं जिसके अंदर जुनून होता है, वही इस फील्ड में जाए तो सही रहेगा, उसका कैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत अच्छा होने वाला है। अगर कोई बंदा इस तरह का जिसके अंदर ज़ील है कुछ अलग करने की, तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है। बहुत कुछ है इसके अंदर, रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा है। आपको पता है इंडिया का भी जो स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आज के दिन रिक्वायरमेंट रहती है। अच्छे मतलब एरोस्पेस इंजीनियर्स की, अच्छे जो लड़के हैं जो रिसर्च वर्क में काम करना चाहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत एडवांस लेवल पर इंडिया का स्पेस जो प्रोग्राम है वो काम कर रहा है आज के दिन। अलग-अलग एयरक्राफ्ट इंडिया ने मून के ऊपर भी भेजे हैं, आपका इसके ऊपर चंद्रयान भेजा था मून के ऊपर। भाई मंगल ग्रह के ऊपर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि अपना कोई एयरक्राफ्ट भेजें, तो उस फील्ड में काफ़ी काम आप इसमें कर सकते हैं, इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो। तो अब मैं बताऊँगा +2 के बाद आप कौन से कोर्सेज़ एरोस्पेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर सकते हैं। तो इसमें एक तो बीटेक डिग्री आप कर सकते हैं, बीटेक डिग्री। ड्यूल डिग्री भी होती है, बीटेक और मास्टर डिग्री साथ-साथ करवाते हैं। एमटेक तो आपका बीटेक के बाद होगा ही होगा, तो पीएचडी प्रोग्राम भी है। ये जो कोर्सेज़ हैं बेसिकली आपके ड्यूल डिग्री और बीटेक ये +2 के बाद हैं। ये ग्रेजुएशन के बाद एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम्स भी, रिसर्च प्रोग्राम भी काफ़ी हैं। तो इसमें आप जितनी हायर स्टडी करना चाहें, बहुत इसके अंदर स्कोप आपके बनते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें, +2 लेवल की मैं बात करूँ मेनली तो, क्योंकि +2 के बाद अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं कोर्स में, तो वहाँ तो आपको बहुत खुद ही इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बेसिक लेवल बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। तो उसमें जैसे +2 पर आपको, +2 लेवल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। आईआईटी का जो आपका एडवांस लेवल का पेपर होता है, उसके बेस पर आपका एडमिशन अलग-अलग आईआईटी के अंदर, इसके अंदर होता है। जेईई के कोर्स के बेस पर इसमें आपका एडमिशन होता है आफ्टर +2। मैं आपको बताऊँगा कौन से अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री करवाते हैं आफ्टर +2। तो जैसे आईआईटी खड़गपुर से, आईआईटी खड़गपुर से आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मुंबई से, आईआईटी चेन्नई से, मद्रास से, पंजाब इंजीनियरिंग पैक से, मतलब पैक से भी आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर वेस्ट बंगाल में भी इसके कोर्स अवेलेबल हैं। तो ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ आप आईआईटीज़ के बेस पर, आईआईटी के स्कोर के बेस पर एडमिशन ले सकते हैं और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से इसमें ग्रेजुएशन करके अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं और रिसर्च प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी काम है आपके एयर स्पेस से रिलेटेड, उसमें आप जा सकते हैं। आप चाहते हैं नए-नए एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करना, नए-नए रॉकेट डिज़ाइन करना, उनके इंजन डिज़ाइन करना, तो वो सारे स्कोप इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो मैंने आज स्पेशली ये वीडियो बच्चों की रिक्वेस्ट पे बनाया। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला था कि सर हमें मतलब स्पेस रिसर्च से रिलेटेड, अब्दुल कलाम उनके आइडियल हैं, तो उससे रिलेटेड वो जानकारी चाहते थे, सर ये होता क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कौन सी डिग्री की थी जिसके बेस पर वो इतने एडवांस लेवल पर साइंटिस्ट बन पाए, इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए? सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि हम भी डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो किस फील्ड में हम जाएँ, क्या कोर्स हम करें, कहाँ हम एडमिशन लें, क्या उसका प्रोसेस है? तो वो प्लीज़ उसके रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो इससे रिलेटेड एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बनाई है। ऐसे ही आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो मैं लेके आऊँगा, अलग-अलग डिफरेंट ब्रांचेज जो हैं +2 के बाद, मेडिकल से रिलेटेड, नॉन मेडिकल से रिलेटेड, क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो बस वो 2-3 बातों को पता है, नेट का पेपर पता है, आईआईटी में भी 4-5 मेन कोर्सेज़ का पता है, बाकी स्कोप ही नहीं पता भी कहाँ-कहाँ हम जा सकते हैं, जहाँ हमारा करियर बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये सारी जानकारी मैं कोशिश करूँगा कि आपको आने वाले वीडियो में देता रहूँ। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।